जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ेंगे डाइस यानी कि पासा। आज ये पार्ट 2 क्लास आप लोग का है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका क्लास जो है ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक, पार्ट 2 डाइस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पासे को बेसिक से समझा। हाँ, कि इसमें क्या क्या दिए गए हैं। हाँ, पासे में कितने अंक होते हैं, किस प्रकार से पासा हो जाता है, किस प्रकार से पासे की आकृति बनती है, इसमें कितने फलक होते हैं। हाँ, और मानक पासा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अमानक पासा के बारे में पढ़ा कि अमानक पासा क्या होता है। वह मानक पासा क्या होता है, वह पासा जिसमें संलग्न सतह का योग 7 ना हो, यानी कि विपरीत सतह का योग कितना हो, 7 हो। और अमानक पासा में क्या पढ़ा हमने कि संलग्न सतह का योग 7 हो ना, तो वही होता है मानक पासा, अमानक पासा। तो मानक पासा का विपरीत जो होता है, एक के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होता है। लेकिन अमानक पासा में जो संख्याएं नहीं दिख रही हैं वही अमानक संख्याएं अमानक पासे की क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। समझ में आया? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज डाइस। क्या पढ़ेंगे? क्लोज डाइस यानी बंद पासा। क्या पढ़ेंगे हम लोग का? टाइप 3। कल हम लोगों ने टाइप 2 देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 3। क्या है? बंद पासा। बंद पासा, बंद पासा यानी क्लोज डाइस। ठीक है, बंद पासा यानी क्या हो गया? क्लोज डाइस। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं क्लोज डाइस होता है। क्लोज डाइस देखो कई प्रकार से क्लोज डाइस को बनाया जाता है। क्लोज डाइस को हम कई टाइप में पढ़ेंगे। फिलहाल टाइप 3 है, ABC करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोज पासा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लोज पासा यानी कि बंद पासा। तो आज इसको विधिवत से समझेंगे हम लोग। एक एक पॉइंट्स को एकदम बखूबी समझेंगे ताकि कोई भी प्रकार से समस्या आपको ना आए और आसानी के साथ आप इस प्रश्नों को आराम से उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और कोई समस्या ना हो, वो भी मुस्कुराते हुए इस प्रश्नों को हल करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बंद पासा यानी कि टाइप 3 ना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जब एक पासा दिया गया हो। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? जब हम सबसे पहले जब एक पासा, जब एक पासा दिया गया हो, जब एक पासा दिया गया हो। देखिए, जब एक पासा दिया जाएगा तो हमने अमानक हो मानक आपको पढ़ाया है। जब एक पासा दिया जाएगा तब आपको मानक और अमानक के आधार पे आपको इसका जवाब देना है। मानक और अमानक के रूप में इसका जवाब देना है। ठीक है, जब एक पासा दिया जाएगा तो आप इसका जवाब एक और मानक पासा और अमानक, जिसे एक पासा मैं बना दे रहा हूँ। मानक पासा और जैसे यहाँ देखिए 5, 3, 1 ना। अब एक पासा दिया गया है, अगर इसमें हम पूछे कि 3 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत बताओ, 1 का विपरीत बताओ। ठीक, इसमें दिख रहा है ना 3, 5, 1 और 3 का विपरीत, 5 का विपरीत, 1 का विपरीत। अगर इसमें से विपरीत आपको पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है कि एक पासा दिया गया है, पासा नंबर ए है, और इसमें आपको अगर 3 का विपरीत पूछे तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि अमानक पासा है। अच्छा, मानक पासा है। मानक पासा की प्रॉपर्टी क्या है कि संलग्न सतह का योग 7 नहीं होता। 3 1 4, बताओ 5 3 8, 5 1 6। तो ये सब पासे मतलब जोड़ने पे 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन 7 नहीं मिला। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भैया? 4। और 5 के विपरीत कितना हो जाएगा भैया? 2। और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 6। तो ये इसके क्या हो गए? विपरीत हो गए। ये इसके क्या हो गए? विपरीत। जब एक पासा दिया जाए तो आप उसको मानक पासा और अमानक पासा के आधार पर आप लोग देखेंगे कि इसमें विपरीत किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक, तो दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है? इसमें दूसरा अगर जैसे एक पासा और बना दें हम, यहीं पर लिख देते हैं 2, यहीं पर क्या लिख देंगे? 2, यहीं पे लिख देंगे 2। अब जैसे इसमें 2 लिख दिए हैं, अब बताओ, अब इसको थोड़ा सा इसको अभी अवॉइड करेंगे ना। अब ये पासा है, अगर हम पूछे बताओ 3 का विपरीत बताओ, 3 का विपरीत, 5 का विपरीत और 2 का विपरीत बताओ, सबका विपरीत बताओ। ठीक, सबका विपरीत बता दो। तो भैया हम इसमें क्या चेक करेंगे? मानक और अमानक। क्या चेक करेंगे? मानक और अमानक। अब बताओ अमानक पासा की प्रॉपर्टी क्या है? अमानक पासा की प्रॉपर्टी है कि दो संलग्न सतह का योग 7 होगा। दो संलग्न योग सतह का योग कितना होगा? 7। देखिए
2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 मिल गया ना। अगर 7 मिल गया इसका मतलब ये है कि ये अमानक पासा है। कौन सा पासा है? अमानक पासा। अमानक, अमानक पासा है ये। ठीक, ये अमानक पासा है ना। अब बताओ जैसे अमानक पासा हो गया, तो अमानक पासा के विपरीत हम लोग ने देखा है पुराने पिछली वाली क्लास में ना, तो इसलिए पिछली वाली क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप भी नहीं देखे तो तुरंत जाके पिछली वाली क्लास देख लीजिए। देखिए अब अमानक पासा में विपरीत निकालेंगे, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, कौन कौन सी नहीं दिखा रही, मतलब एक नहीं दिख रहा है, और 4 नहीं दिख रहा है, और कितना 6 नहीं, तो इसका विपरीत हो गया 1 4 6, 1 4 6, सबका एक विपरीत 1 4 6 हो जाएगा। मतलब या फिर ये या फिर ये या फिर मतलब 1 4 6 में से कोई भी एक विपरीत हो सकता है, लेकिन कौन सा है फिक्स नहीं है। तो जब बंद पासे में जब एक पासा दिया जाए तो हम लोग इस प्रकार से उसका जवाब देते हैं। हम लोग इस प्रकार से उसका जवाब देते हैं मानक पासा और अमानक पासा के आधार पर। ठीक है, ठीक समझ में आया? तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जब एक पासा दिया जाए तब उसको मानक पासा और अमानक पासा के आधार पर हम लोग उसमें देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम, हाँ कि मानक पासा है कि अमानक पासा है। अगर मानक पासा है तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे, अमानक पासा है तो किस प्रकार से विपरीत निकालेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है क्या इसमें, जब एक पासा दिया गया, अब इसमें है जब दो पासा दिए जाए, जब दो पासा दिए जाए। ये दूसरा क्या है, जब एक पासा दिया जाए। अब इसमें है जब दो पासा दिए जाए, जब दो पासा दिए जाए। ठीक, जब दो पासा दिया जाएगा तब किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए जब दो पासा दिया जाएगा तो उसमें आपका भी इसमें भी, आप देखिए एक पासे में एक नियम है, लेकिन दो पासे का अलग अलग नियम है। जब दो पासा दिया जाए तो उसमें पहला रूल जो होता है, जब एक फलक, जब एक फलक कॉमन हो, जब एक फलक, ठीक है, जब एक फलक दोनों में समान हो, जब एक फलक दोनों में समान हो। ठीक, जब एक फलक दोनों में समान हो, देखिए ध्यान से, जब दो पासे दिया जाएगा तो पासे में, दो पासे में सबसे पहले रूल आपका है कि जब एक फलक दोनों में समान हो, जब एक फलक क्या हो, दोनों में समान हो, तब किस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक ना। सब देखिए, सबसे पहले हम दो पासा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो पासा। चलिए हम दो पासा बना दे रहे हैं। ठीक, दो पासा मैं बना दे रहा हूं, आप लोग इसका आराम से इसको समझेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे देखिए 1 3 5, 1 3 5, ठीक, 1 3 5, 4 6 2, 6 2 3, 6 2 कितना हो गया 3। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, जब एक, जब एक फलक दोनों में समान हो, मतलब एक फलक कॉमन हो दोनों में, तो फलक समान मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दिख रहा है ना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब देखो दोनों में 3 3 है, दोनों में 3 3 है, मतलब एक फलक ऐसा है जो इसमें भी 3 है, और एक फलक ऐसा है जो इसमें भी आपका 3 है। दोनों में आपका, दोनों में क्या है आपका, एक में 3 है और दूसरे वाले में भी 3 है। बताओ दोनों में अगर 3 3 है तो हमको अगर विपरीत निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए पासे में विपरीत का ही प्रश्न बनता है, ठीक ना। पासे में विपरीत का ही प्रश्न बनता है। तो अगर हमसे आपसे विपरीत पूछ लिया जाए तो देखिए सबसे पहले जो फलक कॉमन है, चाहे इसको ले लेंगे चाहे इसको ले लेंगे, दोनों में से, ठीक है, जो फलक कॉमन है उसे पहले लिखे। मान लो ये वाला है तो सबसे पहले 3 लिख लेते हैं, ठीक, 3 कॉमन है ना। अब देखो घड़ी जानते हैं घड़ी कैसे चलती है, जैसे 3 चले गए, 3 से यहाँ, फिर घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसी आएगी यहाँ, फिर ऐसे आएगी यहाँ, ऐसी घड़ी चलती है। तो घड़ी के दिशा में हम लोग लिखेंगे। 3 बार क्या आ गया 5, 5 लिख लेंगे, 3 बार क्या आ गया 1, 1 लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद इस बार इसमें वाले क्या कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, ठीक, 3 कॉमन है। अब बताओ 3 से घड़ी की दिशा में क्या आ जाएगा 6, और 6 के बाद क्या आ जाएगा 2, तो 3 के बाद क्या लिख देंगे 6, 6 के बाद कितना लिख देंगे 2, 6 के बाद कितना लिख देंगे 2। अब अगर इसमें आपसे विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 6, और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। 5 विपरीत आपका कितना हो गया 6, और 1 का विपरीत कितना 2। अगर 3 का विपरीत पूछे तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, कौन संख्या नहीं दिखाई दे रही, 4 नहीं दिखाई रही है,
इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। देखिए इसमें मानक और मानक आपको कुछ नहीं ढूंढना है, इसमें बस ये ढूंढना है जब दो पासे दिए गए हों तब आपको कितने फलक कॉमन है वो देखना है, कितने फलक कॉमन है वो देखना है। अगर फलक कॉमन है तो उसका रूल अलग है, अगर नहीं कॉमन है तो उसका रूल अलग है। ठीक, समझ में आया? जब एक फलक दोनों में समान हो, क्या जब दो पासा दिया गया हो, जब एक फलक दोनों में क्या हो समान हो, जब एक फलक दोनों में समान हो तब इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले जो फलक कॉमन होगी उसको हम देखेंगे, सबसे पहले जो फलक कॉमन होगी उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद कॉमन फलक को लिखेंगे, कॉमन फलक को लिखेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में लिखेंगे, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो 3 3 बाद 5 5 बाद 1, फिर इसमें 3 3 बाद 6 6 बाद 2, तो 3 6 2। तो जो फलक एक दूसरे के नीचे आ रही है वो एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होंगी। जैसे 5 विपरीत 6, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत कितना आ जाएगा 4, 3 का विपरीत कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विपरीत निकालेंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, विपरीत। तो विपरीत निकालेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को विपरीत निकालना है जब दो पासा दिया गया हो और उसमें एक फलक जो है कॉमन हो, तो कॉमन वाली फलक को पकड़ के घड़ी की दिशा में हम लोग लिख लेते हैं, दूसरी वाली में भी कॉमन वाली फलक को पकड़ के घड़ी की दिशा में लिख लेते हैं। जो जो अक्षर, जो लेटर एक दूसरे के नीचे आएंगे वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। जो लेटर दूसरे नीचे आएंगे वो क्या कहलाएंगे, विपरीत। जैसे एक आध सवाल मैं और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ 5 3 2 4, हाँ 4 6 2, ये देखो लिख दिया मैंने। और ये पासा नंबर ए है और ये पासा नंबर बी है, ठीक, पासा नंबर ये, पासा नंबर बी। अब इसमें आपसे पूछ ले कि 2 का विपरीत बताओ, 3 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत बताओ, मतलब कोई भी जिसमें 5 3 4 जितना भी दिखाई दे रहा है सब में से किसी जो भी अंक दिखा, 5 3 2 6 2 4 दिख रहा है ना, किसी का एक फलक का कॉमन आपसे विपरीत आपसे पूछ लेंगे। तो विपरीत हमने बताया कि अगर जब दो पासे दिए गए हों और एक फलक दोनों में समान हो, मतलब एक फलक कॉमन हो, इसमें भी और इसमें दोनों में रहना चाहिए। देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। जब दोनों में है तो वही फलक, कॉमन वाले फलक को हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। तो बताओ, देखिए दो वाले कॉमन वाले फलक ये है और इसमें क्या है, ये है। अब घड़ी की दिशा में तो बताओ, घड़ी इससे लिखिए, इसे फिर ऐसे, तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 5, उसके बाद क्या लिखेंगे 3, 2 5 3 लिखिए। अब ये वाला लो, ये वाला 2 लेंगे, ठीक है, ये वाला 2 लेंगे, 2 घड़ी इससे लेंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो क्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ठीक। तो बताओ 3 के विपरीत क्या निकल गया 6, 4 के विपरीत 5, अब 2 के विपरीत क्या निकल गया, जो नहीं दिख रहा है, 2 के विपरीत क्या नहीं दिख रहा, 1 1, 2 के विपरीत क्या होगा 1, तो 2 का विपरीत क्या हो गया 1, 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से जब दो पासे में एक फलक जो है समान होता है, कॉमन होता है, दोनों में निहित होता है, तब हम इस प्रकार से उन सारे प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। समझ में आया? तो आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया हो ये नियम, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है आपका, आगे है कि जब एक फलक पासा 2 ही होगा और ये टाइप 2 हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका हो गया बी। जब दो फलक दोनों में समान होंगे, जब दो फलक दोनों में समान, जब दो फलक दोनों में समान होंगे। अब देखो दो फलक दोनों में समान होंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे ना, तो सबसे पहले चलो दो पासे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो पासे। ये देखो, ये आपका दो पासा हो गया, पासा नंबर ये है ए, और ये पासा नंबर बी है, आपका पासा नंबर बी है। अब जैसे मैं बना दूं, हाँ 5 2 3 6 2 3 ना, देखो ध्यान से, 5 2 3 और 6 2 3, बहुत ही इजी है ये। ये इतना ज्यादा सरल है कि पासे का सबसे सरल प्रश्न यही है।
सबसे सरल प्रश्न यही है। अगर जब दो फलक कॉमन हो विपरीत निकालने का कोई टेंशन ही नहीं, तो ये समझ लो आप। अब देखो ध्यान से, जब दो फलक दोनों में समान हो, जब दो फलक दोनों में समान रहेंगे ना, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ करना वरना नहीं है। आपको बस ये देखना है कौन कौन सी फलक इसमें समान है। बताओ, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, मतलब अलग अलग है। अब आपसे पूछेगा क्या, पूछ लेगा 6 का विपरीत बताओ या फिर 5 का विपरीत बताओ। इन दोनों का विपरीत आपसे नहीं पूछेगा, इन दोनों का विपरीत आपसे नहीं पूछेगा। आपसे विपरीत पूछेगा तो सिर्फ 6 का और 5 का। अगर 5 का विपरीत होगा तो 6 बताएंगे, 6 का विपरीत पूछेगा तो 5 बताएंगे। मतलब जो आपस में बच जाएंगे वही कॉमन होंगे, बाकी सब जो आपस में बच जाएंगे, जो कॉमन फलक के अलावा जो दोनों फलक होंगी वही एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक, तो वही एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। बाकी जो फलक कॉमन है वो विपरीत, उससे प्रश्न नहीं बनेगा आपका। तो बस इसमें आपसे पूछ जाएगा कि भैया 5 का विपरीत बताओ, तो जो बचा है क्या बचा है 6। अगर 6 का विपरीत पूछे तो क्या बचा है 5। तो ये दूसरे एक दूसरे क्या है, आपस में विपरीत है। तो ये जो फलक कॉमन फलक है, जो कॉमन फलक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आप केवल पूछा जाएगा इसमें 5 का विपरीत क्या है और 6 का विपरीत क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग विपरीत निकालते हैं जब दो फलक समान हो। जब दो फलक समान हो तब हम इस प्रकार से विपरीत निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका पासा। ये पासा नंबर ए है, ये पासा नंबर बी है। 3 4 6, हाँ, 6 3 4, सॉरी 6 3 5, 6 3 क्या हो गया 5। अब ध्यान से देखिए, इसमें बताइए, इसमें और इसमें ऐसे कितने फलक हैं जो कॉमन है। दो फलक कॉमन है, आपका रोल भी चला है, दो फलक कॉमन, तो 3 और 6 इसमें कॉमन है, 3 और 6 इसमें कॉमन है। अब जो बचा है वही आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। जो बचा है वही आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, ओ सॉरी 3 का 5, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। मतलब जो फलक कॉमन है वो विपरीत नहीं होंगी, बाकी जो फलक कॉमन नहीं है वो आप क्या होगी, विपरीत होगी। तो 5 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 3 और 6 जो होंगे ये एक दूसरे के कॉमन फलक नहीं होंगे, ये बस केवल कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। तो 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा तो 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है। बस इन दोनों के अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर दो फलक कॉमन है तो इस प्रकार से हम लोग ढूंढेंगे। चलिए देखिए, अब आपका हो गया जब दो फलक दोनों में समान हो। अब हम देखेंगे जब एक भी फलक समान ना हो, ठीक है। क्या देखेंगे, जब एक भी फलक समान ना हो। जब एक भी फलक समान ना हो, ये आपका पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक। ये आपका सी आ गया। सी, जब एक ठीक, जब एक भी फलक दोनों में समान ना हो, दोनों में समान ना हो। जब एक भी फलक दोनों में समान ना हो तब हम किस प्रकार से उनके सारे प्रश्नों को जवाब देते हैं, ठीक। देखिए ध्यान से, जब एक भी फलक आपका समान ना हो तब किस प्रकार से हम लोग जवाब देंगे। इसमें भी दो टाइप बनेगा, इसमें क्या बनेगा, दो टाइप बनेगा। जब एक ही फलक समान ना हो तब कैसे जवाब देंगे। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट तो ये कि अगर एक भी फलक समान है तो विपरीत निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। हाँ, विपरीत निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोगों ने पहली क्लास, इसलिए बता रहे हैं कि पहली क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि पूछो ही मत। इसलिए जो भी वीडियो अभी ये वीडियो सेकंड पार्ट देख रहा है, आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देखिए इसका, उसके बाद पार्ट 2 आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। पार्ट 2 आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 देखिए कि पार्ट 1 में है क्या। उसके बाद अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए, जब एक भी फलक दोनों में समान ना हो, अगर एक भी फलक दोनों में समान ना हो तो बहुत ही इजी होता है।
वो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, हम लोगों ने मानक पासा और अमानक पासा पढ़ा है ना, तो उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे जब दो पासा दिया गया हो, और पॉइंट क्या है आपका, जब एक भी फलक दोनों में समान ना हो। जैसे देखते हैं, सबसे पहले मानक वाला देखेंगे। क्या देखेंगे? मानक वाला। ठीक, मानक की प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह से याद है। मानक की प्रॉपर्टी क्या है? संलग्न संलग्न सतह, संलग्न सतह का योग सात न हो। ठीक, संलग्न सतह का योग क्या न हो? सात न हो। चलिए मैं पासा बना दे रहा हूं आपको दो। ठीक, ये मैं आपके लिए दो पासे बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए दो पासे क्या बना रहा हूँ? मैं आपके लिए दो, एक पांच तीन हो गया, और इसमें लिखेंगे, ठीक, एक पांच तीन। अब देखिए ध्यान से, ये आपको पासा ए और पासा बी दे दिया गया है। ध्यान से देखिए, एक पांच तीन और दो छह चार। अब देखो, हम सबसे पहले बोले मानक पासा के आधार पर, जब एक भी फलक समान ना हो दोनों में, जब एक भी फलक दोनों में समान ना हो, बताओ, एक इसमें है नहीं है, पांच इसमें है नहीं है, तीन इसमें है नहीं है कहीं भी समान नहीं दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, नहीं दिख रहा है, चलो दो, पहला पॉइंट ये है कि हम लोग देखेंगे कि जब दो पासा दिया जाएगा हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन नहीं मिल रहा है, एक भी कॉमन नहीं मिला, चलो ठीक है, कॉमन नहीं मिला कोई बात नहीं। अब हम लोग मानक पासा और अमानक पासा के तरफ देखेंगे। तो मानक पासा तो हमारा रूल है, हमको मालूम, मानक पासा की तरफ देख रहे हैं, तो ये सभी फलक क्या है? मानक पासा है। देखिए, पांच तीन आठ, तीन एक चार, पांच एक छह, सात मिला? नहीं मिला। दो छह आठ, दो और चार छह, छह चार दस, मिला कहीं? सात नहीं मिला। अब नहीं मिला है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, अगर नहीं मिला है तो कुछ टेंशन की बात नहीं, ध्यान समझो। अब इसमें क्या हो जाएगा? मानक पासा के आधार पर दो का विपरीत हम लोग मानेंगे कितना? पांच। एक का विपरीत कितना मानेंगे? छह। चार का विपरीत कितना मानेंगे? तीन। यही तो हम लोगों ने मानक पासा में पढ़ा है। दो का विपरीत पांच, एक का विपरीत छह, चार का विपरीत तीन। दो का विपरीत पांच और छह का विपरीत चार, तीन का विपरीत कितना पढ़े हैं? चार। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से हम लोग, ठीक, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। मानक पासा का विपरीत, दो का विपरीत क्या हो जाएगा? पांच। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? छह। चार का विपरीत कितना हो जाएगा? तीन। देखिए ध्यान से, पॉइंट है, समझने वाली बात है। अगर एक भी फलक समान नहीं है तो हम लोग मानक और अमानक चेक करेंगे। भैया बाबू, ये दोनों जो फलक आपको पासे दिए गए हैं, ये दोनों ही मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। अगर मानक पासा दोनों है तो हमको मालूम है कि मानक पासा का विपरीत होता क्या है। मानक पासा का विपरीत क्या है? एक का विपरीत हम लोग निकालेंगे छह, और पांच का विपरीत दो, तीन का विपरीत कितने निकालेंगे? चार। तीन का विपरीत कितने निकालेंगे? ये चार। तो इस प्रकार से हम लोग मानक पासे की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर हमको याद है तो उसकी अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्नों को हम आसानी के साथ हल कर लेते हैं। अगर आपको मानक पासे की प्रॉपर्टी नहीं याद है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निकालना इसको। समझ में आया ना? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको निकालना। तो समझने के लिए मानक पासा की प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि पार्ट वन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पार्ट वन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? देखो, एक आध प्रश्न न तो मैं और दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक आध प्रश्न और। अब समझ में आ गया। देखिए, अगर कोई भी फलक कॉमन हो तो हम सबसे पहले मानक और अमानक पासा के आधार पे उसको जज करेंगे। मानक पासा है कि अमानक पासा है। और मानक पासा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि संलग्न सतह का योग सात नहीं होता है। देखिए, ठीक, देख ध्यान से, तीन पांच छह, दो चार एक, दो चार एक दिख रहा है। अब बताओ, ये दोनों एक को फलक कहे कोई कॉमन? एक भी फलक कॉमन नहीं है। अब बाबू, एक फलक भी कॉमन अगर आपका नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ करना वरना है नहीं, बस आपको ये देखना है कि मानक है कि नहीं। बताओ, छह तीन नौ, छह पांच ग्यारह, पांच तीन आठ, मिला सात? नहीं मिला। चार एक पांच, एक दो तीन, दो और चार छह, मिला सात? नहीं मिला। अब सात नहीं मिला है तो हमको मालूम है मानक पासा में विपरीत कैसे होता है। पांच के विपरीत हो जाएगा दो,
6 का विपरीत हो जाएगा 1, 3 का विपरीत हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम लोग जो है विपरीत निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, विपरीत निकाल लेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो 5 के विपरीत कितना हो गया 2, और इस प्रकार से हम लोग सब लोग को निकाल लिए हैं। तो ये हो गया जब आपका एक भी फलक दोनों में समान ना हो तब मानक पासा के आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मानक पासा के आधार पर और अमानक पासा के आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक, सी का पहला पॉइंट है मानक पासा। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है अमानक पासा। अब हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं अमानक। अमानक, ठीक। अच्छा, अमानक पासे की प्रॉपर्टी क्या है, संलग्न। ठीक, संलग्न, संलग्न, संलग्न होता है, संलग्न। ठीक, सतह का योग 7 हो। संलग्न सतह का योग कितना भैया, 7 होगा। ठीक है, अब मानक, मानक वाला हम तो पढ़ लिए, मान ले पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट 2 है। ठीक, संलग्न सतह का योग कितना होगा आपका 7, इसमें नहीं होगा मानक में। अमानक क्या है, संलग्न सतह का योग कितना होगा 7 हो, मतलब संलग्न सतह का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। आप ध्यान से समझो, ध्यान से बाबू समझो एकदम बढ़िया से इसको, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जैसे मैं बना दे रहा हूँ पासा 2 पासा। देखो ये पासा नंबर ये हो गया आपका, ये पासा नंबर बी हो गया। अब मैं इसमें भर देता हूँ संख्या 5, 3, 2, 6, 1, 4। 5, 3, 2, 1, 6, 1, 4। ठीक है ना, ये देखो आपका, ये आपका हो गया। ये अमानक पासा के आधार पर हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। बहुत ही सरल है एकदम, इतना ज्यादा सरल है कि आपको बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा इसमें ना, आपको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 6 है। 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 6 है। बताओ अमानक पासा है कि नहीं है, एक भी फलक कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है। तो एक, अब 2 नहीं है, कॉमन फलक तो नहीं है, चलो ठीक है। अब हम मानक देखेंगे, अमानक। बताओ 5 और 2 7 मिल गया, मतलब अमानक है। 6 और 1 कितना हो गया 7 मिल गया, मतलब अमानक है। अच्छा, तो अगर अमानक है ना, तो अमानक है क्या हो जाएगा, इसका विपरीत देखिए बहुत ही आसान होता है। एक का विपरीत आप हो जाएगा 3, एक का क्या, ऊपर वाले का फलक के ऊपर वाला। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। ये देखिए, मान लो यही पासा लेते हैं, ठीक है, यही पासा। अब बताओ इसमें लेफ्ट ये है, राइट ये है, समझ आ, लेफ्ट ये है, राइट ये है, समझ में आ रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बना दूं, ये पासा है आपका, तो आपका ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और राइट का विपरीत क्या हो जाएगा, राइट। देखिए ध्यान से, ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, और लेफ्ट का विपरीत लेफ्ट, राइट का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, राइट। ठीक है ना, राइट का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत निकालते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आया, 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, अच्छा गड़बड़ कर दिए क्या, लेफ्ट का लेफ्ट, ओ हो, विपरीत है भैया, लेफ्ट और राइट है, वैसे भी एक दूसरे के अपोजिट कहे जाते हैं। हाँ, लेफ्ट और राइट वैसे भी एक दूसरे के अपोजिट। मैं यहाँ कहाँ गलती कर दिया, तो ब्लेंडर हो गया। चलिए चलिए फिर से देखते हैं। देखिए ऊपर वाला के विपरीत ऊपर वाला, अब लेफ्ट का विपरीत राइट होगा, क्योंकि विपरीत निकालना है हमने वो। लेफ्ट का, अब लेफ्ट का लेफ्ट हो गया तो विपरीत थोड़ी ना हो गया। देखिए ये देखिए, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है आपका। उसी प्रकार से ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, मतलब 2 का विपरीत 6। ये दोनों आमने सामने है तो इसका, और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। समझ में आया, देखिए ध्यान से, ऊपर वाले का ऊपर वाला हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 5, मतलब ये लेफ्ट है तो लेफ्ट का विपरीत ये वाला राइट, मतलब ये लास्ट वाले का लेफ्ट और ये लास्ट वाले का राइट, और ये लेफ्ट है तो इसका राइट। ये सामने सामने है, एक दूसरे के सामने है, तो ये एक दूसरे क्या हो गए हैं, विपरीत है। अगर सामने सामने है तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। समझ लीजिए ध्यान से, एक सवाल मैं आपको इसमें और बताता हूँ, समझ में आया ना। ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला
और सामने का सामने और ये लास्ट वाला लास्ट वाला, मतलब लेफ्ट का विपरीत राइट और राइट का विपरीत लेफ्ट। ठीक, समझ में आया? मतलब इसका लेफ्ट लेना है, इसका राइट लेना है, इसका राइट लेना है, इसका लेफ्ट लेना है, बस ये समझ लो। दोनों में अलग अलग ही तो है। चलिए का पासा मैं 2 पासा और बना देता हूँ तुरंत। ये देखो आपका 2 पासा बन गया इसमें। ठीक, 3 4 6 2 5 1। ठीक, ये देखो ये पासा नंबर ये है, ये पासा नंबर बी है। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा बनाना है तो इसको रख दे। ये पासा नंबर 1 है, ये पासा नंबर 2 है। ठीक, तो देखो बताओ इसका विपरीत निकालना है, तो बताओ मानक है कि नहीं? 4 और 3 कितना हो गया? 7। 5 2 कितना हो गया? 7। ठीक ना? अब देखो ना, ऊपर का विपरीत ऊपर, ऊपर का विपरीत क्या हो गया? ऊपर। ठीक, ऊपर का विपरीत ऊपर। अब देखो ये आपका अगर देखेंगे तो ये राइट में जाएगा, ये आपका राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, तो ये लेफ्ट और ये राइट। और इसको देखेंगे तो ये लेफ्ट में, ये राइट, मतलब ये लेफ्ट में और ये राइट में। ठीक है ना? अब ध्यान देखो, इसका राइट उठाओ, इसका राइट उठाओ, इसमें लेफ्ट में जाओ, इसका राइट उठाओ, इसको लेफ्ट में जाओ, बस। देखो वैसे भी एक दूसरे के ये सामने सामने है, तो ये इसका विपरीत हो गया, ये बच रहे हैं तो इसका विपरीत, तो ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला, और ये सामने सामने है तो इसका विपरीत ये हो गया, और 3 का विपरीत 1 निकल गया। ठीक है? नहीं तो एक लेफ्ट उठा के इसके राइट में मिलाओ और एक राइट उठा के इसके लेफ्ट में मिलाओ, तो एक दूसरे क्या चाहेंगे? विपरीत हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका बंद पासा जो है यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होता है। बंद पासा जो है आपका यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक, और इसमें भी और आकृति बनती है, जैसे अभी तो 2 आकृति है, इसमें 3 आकृति दे देंगे, 4 आकृति दे देंगे, तो आप भी जितना बताया है ना, बस कंपेरिजन उसी से करना है। हम लोग आगे प्रैक्टिस में इसको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो बंद पासा और खुला पासा, बंद पासा ये जो है रूल पूरा था, ये समाप्त हो गया। कल हम लोग बंद पासे पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, उसके बाद ओपन डाइस हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? ओपन डाइस हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक, समझ में आया? अगर 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई तब हम लोग का प्रश्न देख लेंगे। ठीक, तो कल देखेंगे कि जब 2 से ज्यादा पासे दिए गए हैं तब किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो आप हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।